केमिस्ट्री वाले सर पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फास्टेस्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड एसिड डेरिवेटिव्स। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन फॉर्मूला CnH2nO है। इसके अंदर एल्डिहाइड भी आ रहे हैं, कीटोन्स भी आ रहे हैं और इनोल्स भी आ रहे हैं। क्लियर ना। इनोल मतलब डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड विद OH। साइक्लो एल्केनोल भी आ रहा है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, ओल को ओल फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है और इन को साइक्लो एल्केन। उसके बाद है एल्कोक्सी एल्कीन, और एल्कोक्सी को एल्कोक्सी मेंटेन कर दिया और एल्कीन को हमने साइक्लो एल्केन लिख दिया। और ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है कि एल्कीन्स का साइक्लो एल्केन्स के साथ फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है। तो इसको जल्दी से हम एग्जांपल में डालते हैं। C4H8O। इसमें हमने देखा कि पहला एल्डिहाइड बन गया, दूसरा कीटोन बन गया, तीसरा इनोल बन गया। कोशिश करना कि OH और डबल बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो एटलीस्ट एक कार्बन की बात हो, नहीं तो टोटोमेरिज्म हो जाएगा। ओके। देन मैंने साइक्लोब्यूटेनोल बना दिया। देन मैंने मिथोक्सी प्रोपीन बना दिया 5वें नंबर पे। फिर मैंने मिथोक्सी साइक्लोप्रोपेन बना दिया। ये जो प्रोपीन था ना, उसको साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बात सारी आपके दिमाग में एंटर करी होगी कि जनरल फॉर्मूला क्या हुआ। इसमें एल्डिहाइड भी आ रहे हैं, कीटोन भी आ रहे हैं और बाकी चार और फंक्शनल ग्रुप भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं जी स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है और O से जुड़ा हुआ है, तो O पार्शियली नेगेटिव है। अब आप एक चीज देखें, सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड बना है वो आपके पास है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड आपके पास बना है पाई, पाई मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है जी। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होएगा, वो O की तरफ माइग्रेट करेगा। इसीलिए ये एक अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड है। ये एक अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड है। अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड है। अनसिमेट्रिकल पाई क्लाउड होने की वजह से ये पोलर नेचर का हो चुका है। एल्डिहाइड कीटोन्स पोलर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाऊंगा। बाकी 120 डिग्री का एंगल है तो इसने प्लेनर तो होना ही था, जो केमिकल रिएक्टिविटी में आपको इसमें अच्छा और फायदेमंद दिखेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो CO है, इसके एक तरफ हम परमानेंटली H लगा दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और RR लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा। तो एल्डिहाइड ऑलवेज टर्मिनल है, एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज टर्मिनल। बट जो कीटोन्स है वो नॉन टर्मिनल है। कीटोन कभी भी कॉर्नर पे नहीं आएगा, ये हमेशा 2 प्रोपेनॉन 3 हेक्सेनोन ऐसे रहेगा, कॉर्नर पे नहीं आएगा। और एल्डिहाइड जब तक कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप नहीं आता है तब तक ये टर्मिनल ही रहने वाला है। चलिए, अगर कीटोन्स में दोनों आर सेम हो जाए तो ये सिमेट्रिकल है, और दोनों आर अगर अलग अलग हो जाए तो ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की कैटेगरी में चला जाएगा। कॉमन नेमिंग की बात कर ले। हमेशा का एक रूल है, जब आप नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की बात करें तो CO पे 2 R तो उन दोनों आर को आपने बोलना है मिथाइल मिथाइल, फिर इथाइल मिथाइल, फिर डाई इथाइल। और कीटोन सफिक्स आपको ऑलवेज लगाकर रखना है, जैसा कि यहां आपको बताया गया है। तो जल्दी से एक रिव्यू ले लें इनका। फर्स्ट इज अ डाई मिथाइल कीटोन, सेकंड इज इथाइल मिथाइल कीटोन, थर्ड इज डाई इथाइल कीटोन। कॉमन नेम है। आईपेक नेम आपको पता है, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली ये हमें ओन सफिक्स के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि फिनाइल है तो ये एसिटोफिनोन कॉमन नेम है इसका, और फिनाइल इथेनॉन इसका आईपेक नेम है। ये 1 और 2। ठीक है जी। 1 और 2 फिनाइल इथेनॉन। सिमिलरली एक ही कार्बन बच गया तो मिथेनॉन है, तो दोनों तरफ फिनाइल है तो डाइफिनाइल मीथेनॉन इसका कॉमन नेम है। बेंजोफिनोन इसका कॉमन नेम है, बेंजोफिनोन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजेल्डिहाइड एल्डिहाइड कैटेगरी का कंपाउंड है, और बेंजेल्डिहाइड में जो बिटर एलिमेंट्स है उसकी स्मेल आती है, लेकिन ये कलरलेस है। ठीक है ना। बिटर एलिमेंट्स का स्मेल आएगा, स्मेल ऑफ द बिटर एलिमेंट्स, स्मेल ऑफ द बिटर एलिमेंट्स। ठीक है जी। कड़वे बादाम की स्मेल आती है, बट ये कलरलेस है। इसके अलावा इसका जो आईपेक नेम है वो सजेस्टेड सिस्टमेटिकल बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। इसके बाद ये क्रोटोन एल्डिहाइड आगे बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन में।
फिर सिनेमेल्डिहाइड है जो सिनेमन में मिलता है, जो दालचीनी में मिलता है, सिनेमेल्डिहाइड। उसके बाद सिनेमिक एसिड भी बनेगा। तो अगला टास्क हमारे पास है प्रिपरेशन मेथड्स का। तो बड़ा सिंपल, हम लोग प्रिपरेशन मेथड पे चलें तो सबसे पहले हम एल्कीन चैप्टर उठाकर लाए, पूरा 11th क्लास से रिवीजन करना शुरू करें। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, सबस्ट्रेट कौन है? एल्कीन है। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? ओजोन से। फर्दर फॉलोड बाय जिंक H2O2, H2O2 यहां हाइड्रोलाइसिस है, यहां मैं H2O लिख रहा हूं, यहां मैं H2O लिख रहा हूं, ये लीजिए हाइड्रोलाइसिस। H2O2 इसमें से बाहर निकलेगा, H2O2 इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है जी। ये यहां से रब किया हमने, हाइड्रोलाइसिस के लिए रखा हुआ है। हाँ, इसका रिमूवल H2O2 जो फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा H2O2, तो जिंक उस काम को रोकेगा, तो बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। अगर आप जिंक लेके बैठे हो या फिर आप डाइमिथाइल सल्फाइड लेके बैठे हो, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ये फर्दर एल्डिहाइड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल ट्रिक, बस डबल बॉन्ड तोड़कर वहां ओ लगा दें। जैसे ये इथीन है आपके पास, डबल बॉन्ड तोड़कर मैंने क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड ब्रेक करके मैंने क्या लगा दिए, ओ लगा दिए, तो ये दो मीथेनल मेरे सामने बन गए। सिमिलरली अगर मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करूं, तो यहां मेरे पास इथेनल और यहां मिथेनल आ गया, इसके अंदर दो मेरे पास इथेनल एसिटाल्डिहाइड बन जाएंगे, यहां दो मेरे पास एसीटोन। तो कई बार इसमें भी बुक्स वाले क्या करते हैं, टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड टू प्रोडक्ट्स, तो यहां वन टाइप के दो मोल बन गए। ये मेरे पास साइक्लोहेक्सीन था, इससे 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,6 डाइअल बन गया। सिमिलरली ऊपर देखें आप, ये मेरे पास विनाइल बेंजीन है, जिसको स्टाइरीन बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग स्टाइरीन, ये आपके पॉलीमर चैप्टर में आएगा, इसको हम स्टाइरीन बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे इसका ओजोनलाइसिस करवाओगे, एक फॉर्मेल्डिहाइड जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था, और दूसरा बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली जब मैं दो साइक्लो हेक्सेन डबल बॉन्ड से अटैच करके चलता हूं, उसका ओजोनलाइसिस तो मेरे पास बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा फाइनली साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ना ऑक्सो प्रोसेस ये भी एल्कीन की हेल्प से ही हो रहा है, ऑक्सो प्रोसेस ये भी एल्कीन की हेल्प से ही हो रहा है। ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस का दूसरा नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अब इसमें सबस्ट्रेट कौन है जी? सबस्ट्रेट इसमें एल्कीन है। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से, जिसको वाटर गैस भी बोलते हो आप लोग। कैटलिस्ट कौन है? या तो कोबाल्ट है या फिर डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल है, या तो कोबाल्ट है या डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल है। प्रोडक्ट कौन बनेगा? इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोव मतलब अनब्रांच्ड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड H2 कलेक्टिवली मुझे H और CHO देंगे, मुझे H और CHO देंगे। तो जैसे मैं इथीन पर यहां तो मार्कोव लगना नहीं है, एक जगह H और दूसरी जगह CHO का अटैक है। और प्रोपीन है तो इसमें एक जगह H दूसरी जगह CHO, और ऐसी प्रोपीन के दूसरी साइड, मतलब यूं समझे कि यहाँ H यहाँ CHO, यहाँ H यहाँ CHO, ये पहला चांस ये दूसरा चांस। जैसे ही वो अनब्रांच्ड बना वो मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में चला गया। इसको बोलते हो आप ऑक्सो रिएक्शन या हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ऑक्सो या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। नेक्स्ट आपके पास है वोकर प्रोसेस। इस वोकर प्रोसेस में ये भी एल्कीन से ही है, ये भी एल्कीन से ही है। इसमें सबस्ट्रेट एल्कीन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PdCl2 है और CuCl2 है। पीडी और कॉपर, कॉपर के बारे में तो आप जानते हैं, इसका E0 प्लस है, और जिसका भी E0 प्लस है दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ट्रिकी मेथड से खेल लेते हैं। किसी भी एल्कीन पे हमारे पास जो भी, ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री, तो दोनों के हाइड्रोजन इक्वली एक्टिव है। तो बड़ा सिंपल ऑक्सीडेशन करवा देना आपने। PdCl2 ये HCl और ये ऑक्सीजन जो है वाटर का, ये 2HCl और PdCl2 का PD बाहर हो गया है, और जो आपके पास इथीन थी वो आपके पास विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है। और जो विनाइल अल्कोहल है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर, सॉरी टोटोमराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनल में। तो बड़ा सिंपल वे, अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें, आपको दिख गया होगा कि यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है, और इसका अगला जो प्रोपीन है उसका जो सेंट्रल हाइड्रोजन है, एक तो 2 डिग्री है, एक तो 2 डिग्री है, तो फर्दर इसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, उसके बाद ये कीटोन बनाएगा टोटोमराइज होकर। तो सबसे पहली बात दिमाग में आनी चाहिए
कि अगर कोई पहला मेंबर है इथीन है, वोकर प्रोसेस में वो एसिटाल्डिहाइड बना रहा है, इसके बाद जितने भी मेंबर आ रहे हैं ऑल विल गिव द कीटोन 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 कीटोन। तो वोकर प्रोसेस एल्कीन से ही है, ओजोनलाइसिस एल्कीन से ही है, और इसके अलावा हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी एल्कीन से ही है। चलिए अब हम एल्काइन पे चलते हैं। अब हम एल्काइन पे, एल्काइन में प्रोसेस क्या है, ये भी 11वीं क्लास का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से। हाइड्रेशन, पानी जोड़ना है, डाइल्यूट H2SO4 40% है, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट है। 1% मर्क्यूरिक सल्फेट का जो मरकरी है ये मेरी हेल्प करेगा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, ये मेरी हेल्प करेगा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चलेगी, मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चलेगी, लिटरली मार्कोव-निकोफ रूल चलेगा। लिटरली इसके अंदर मुझे मोमेंट्री कार्बोक्टाइन मिलता है। अगर कहीं टर्न मुझे सिलेक्शन में आती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मेजर चाहिए, तो मैं मोमेंट्री कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी से उसको डिटरमाइन करने वाला हूं। तो प्रोपाइन में एक जगह पे H, दूसरी जगह OH का अटैक हो गया, जैसे ये बना इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। और यही विनाइल अल्कोहल टोटमराइज होकर इथेनॉल बन गया। तो एसिटिलीन पर पानी का अटैक, डाइल्यूट H2SO4 1% मरकरी, इससे विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल टोटमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड बन गया। और इस रिएक्शन को, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को हमने कुचरोव रिएक्शन बोला हुआ है। पर्टिकुलर इस रिएक्शन को हमने कुचरोव रिएक्शन बोला हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है प्रोपाइन। प्रोपाइन पे एक H का अटैक होएगा, एक OH का अटैक होएगा, एक H का एक OH का अटैक होएगा। उसके बाद वो टोटमराइज हो जाएगा, एसीटोन बनेगा। तो पहला मेंबर एसिटाल्डिहाइड दे रहा है, उसके बाद जितने भी मेंबर है लाइक वोकर प्रोसेस, उसमें एल्कीन थी, इसमें एल्काइन है, सबने मुझे कीटोन ही देनी है, बस पहला मेंबर। उस पहले मेंबर की रिएक्शन को एल्काइन के हाइड्रेशन में हमने एक नाम भी दे दिया, कुचेरोव रिएक्शन। लो जी, ये मैंने 2 पेंटाइन उठाया, ये मेरे पास 2 पेंटाइन है। ठीक है जी। तो इस 2 पेंटाइन के अंदर मैंने HOH दोनों जगह लगाकर देख लिए, एक HOH एक HOH। तो जब मैं किसी H का अटैक करवा देता हूं तो मोमेंट्री कार्बोक्टाइन बनता है, वैसे रिएक्शन साइक्लिक TS से चलती है। ठीक है जी। यहां मोमेंट्री कार्बोक्टाइन बना, अदरवाइज रिएक्शन साइक्लिक TS से चलती है। ठीक होगी बात। तो अब देखिए आप, टोटोमराइज होकर, अब देखिए जहां प्लस है उसके पड़ोस में मुझे 2 ही अल्फा दिख रहे हैं, जहां प्लस है उसके पड़ोस में मुझे 3 अल्फा दिख रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल जो मोमेंट्री कार्बोक्टाइन है वो 3 अल्फा वाला होगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो वही प्रोडक्ट मेरे पास एज द मेजर यील्ड आ जाएगा, वही प्रोडक्ट मेरे पास एज अ मेजर प्रोडक्ट हर यील्ड में आ जाएगा। तो यहाँ कार्बोक्टाइन नहीं बना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, लेकिन इंस्टेंटेनियस कार्बोक्टाइन जरूर बना हुआ है। चलिए इसी तरह से आप एफर्ट्स कर सकते हैं इथाइनाइल बेंजीन पर। जब इथाइनाइल बेंजीन पर अटैक करवाएंगे तो एक जगह H का अटैक होएगा, दूसरी जगह OH का अटैक होएगा, फिर वो टोटमराइज होकर आपको एसिटोफिनोन दे देगा, एसिटोफिनोन दे देगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब आपके पास अगला मेथड है जो एल्कीन एल्काइन के बाद किससे आ रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें गेटरमांस रिएक्शन है, गेटरमांस कोच रिएक्शन है फर्स्ट एटोल, फिर गेटरमांस रिएक्शन आएगी। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसमें। गटरमन कोच रिएक्शन में आपने करना क्या है, वैसे कोच जो है ना, यहाँ से आप एक क्या कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का कोड याद कर सकते हो। तो इसका जो रिएजेंट है वो बेंजीन सबस्ट्रेट तो लेना ही लेना है, उस पर जो अटैक करवाना है वो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl होएगा क्या, जो कार्बन का लोन पेयर है वैसे भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो प्रोटोन उस पर अटैक करके उसको CHO इलेक्ट्रोफाइल में। और मैंने वैसे भी आपको बार बार बताया, जब भी आपके पास कोई बेंजीन रिंग हो, फिनोल हो, एडेलिन हो, बेंजीन रिंग हो कुल मिलाकर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेस्ट केमिकल रिएक्शन होती है वहां। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग एट एनी पोजीशन बिकॉज ऑल आर द सेम। तो वहां जब एक कंप्लीट न्यू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो प्रोटॉन बाहर हो गया, और बेंजीन रिंग का प्रोटॉन बाहर हुआ है, बेंजीन रिंग का प्रोटॉन। अब ध्यान से देखिए, जो HCl का प्रोटॉन है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये HCl वाला प्रोटॉन है। तो फाइनली जो H सब्स्टिट्यूट हुआ वो AlCl4- से रिएक्ट करके HCl बाहर कर देगा। अब सोचिए जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये वाला जो HCl का H है, HCl का H है, ये कार्बन मोनो में जाकर फाइनली कहाँ ट्रांसफर हो गया,
कार्बन मोनो में जाकर फाइनली कहाँ ट्रांसफर हो गया, बेंजीन रिंग के अंदर। इसीलिए जब मैं डीसीएल यूज करूंगा तो डी पहले शिफ्ट होएगा कार्बन मोनो में और फाइनली बेंजीन रिंग के अंदर चला जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैकेनिज्म जानोगे तभी काम कर पाओगे आप लोग। गेटरमैन्स रिएक्शन है, अभी तो गेटरमैन कोच रिएक्शन था, गेटरमैन्स रिएक्शन है। यहाँ बेंजीन रिंग लेके चलते हो और बेंजीन रिंग में मैंने आपको बार बार बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टारगेट रहेगा HCN HCl HCN HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और कैटलिस्ट है AlCl3, कैटलिस्ट है AlCl3। रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट वही बेंजाइल्डिहाइड बनना ही बनना है आपके पास। तो HCl AlCl3 का रिएक्शन हुआ, AlCl4- हुआ, प्रोटॉन बाहर निकला। वो जो HCN है उसको देखिए, आगे स्टीफन रिएक्शन भी आएगी। इस N पे प्रोटॉन का अटैक होना भी चाहिए। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ जो एक एल्डिमीन टाइप का, फॉर्मेल्डिमीन टाइप का एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन रिंग पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, बेंजीन रिंग पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, बेंजीन रिंग पे इस फॉर्मेल्डिमीन ने अटैक करना है और ये आपके पास बन जाएगा बेंजएल्डिमीन। अब ये जो बेंजएल्डिमीन है, ये जो बेंजएल्डिमीन है, ये जब फर्दर हाइड्रोलाइज होएगा, बेंजएल्डिमीन फर्दर हाइड्रोलाइज होएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, ये जो नाइट्रोजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, इस पे प्रोटॉन का अटैक और पड़ोसी कार्बन पे OH का अटैक ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस। एक कार्बन पे OH और NH2 दोनों के दोनों हमारे पास क्या जा रहे हैं जी, अनस्टेबल जा रहे हैं, दोनों के दोनों अनस्टेबल जा रहे हैं। दैट्स वाई क्या होएगा, H और NH2 दोनों मिलकर अमोनिया बाहर कर देंगे और बेंजल्डिहाइड फाइनली। एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे OH NH2, एक कार्बन पे OHCl, एक कार्बन पे OH OCH3, ये अनस्टेबल की कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। लीजिए ये समरी है मेरे पास, बेंजीन सेम है, कार्बन मोनो HCl का रिएक्शन हुआ तो गेटरमैन्स रिएक्शन विद कोच, गेटरमैन कोच। HCN HCl हुआ, HCN HCl हुआ तो रिएक्शन में पहले बेंजल्डिमीन बना, फर्दर हाइड्रोलाइज हुआ जो फिर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात हुई है। इसके बाद है इटार्ड्स रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी है। सबस्ट्रेट आपके पास टोलुइन है, रिएक्शन आप क्रोमाइल क्लोराइड से करवा रहे हो CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड एक ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड है। तो अब हमें सीखना और समझना क्या है, उसके बाद तो हाइड्रोलिसिस होना ही होना है। तो इतना आप जानते हो कि टोलुइन के जो कार्बन के H है उनको हम बेंजाइलिक H बोलते हैं, बेंजाइलिक H। दो ज्यादा बेंजाइलिक हाइड्रोजन, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन मतलब रिएक्टिव, चाहे उसको प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल दे, चाहे उसको H- के फॉर्म में बाहर निकाल दे, चाहे उसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकाल दे, जो बनेगा वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होना ही होना है, वो स्टेबल होना ही होना है। तो हुआ क्या, CrO2Cl2 ने जब इस पे रिएक्शन किया तो स्ट्रक्चर आप चेक कर ही चुके हैं, O पार्ट C पे जुड़ा, फिर Cr है, फिर Cl2 मेंटेन्ड है और जो नेक्स्ट O था उस पे ये बेंजाइलिक H ट्रांसफर हो गया है। ठीक है जी, तो 1:2 के रेशो में चलने वाले हो आप लोग। देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस एक कार्बन पे 2 OH आ गए और अब देखिए CrClClOH, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 पे आ जाएगा जो कि पहले 6 पे था। तो वो इटसेल्फ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हुए बेंज एल्डिहाइड बनाने तक टोलुइन को ऑक्सीडाइज करता है, टोलुइन को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है जी, टोलुइन को ऑक्सीडाइज करता है। अब इसी काम को हमने एक ऑल्टरनेट मेथड से भी प्रोसीड करवाया, इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेट, इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेट। तो इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेट क्या, आपने टोलुइन लेनी है, CrO3 लेनी है, उस पे एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड का डेरिवेटिव है जिसको आप पढ़ोगे एसिड एनहाइड्राइड। तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड पे का अटैक टोलुइन पे हुआ। टोलुइन के जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन मैंने बार बार कहा बेंजाइलिक 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 वो रिएक्टिव होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यू मान के चले कि कहीं ना कहीं उस पे एसिटेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा और वो भी एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो इसका नाम आप रख सकते हो बेंजाइलिडीन एसिटेट, क्योंकि एक कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो तो उसको बेंजाइलिडीन बोलते हैं और एसिटेट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई हो ही रहा होगा। क्लियर ना, वो आपको आइडेंटिफाई हो ही रहा होगा। अब आगे क्या हुआ, जैसे आपने बेंजाइलिडीन एसिटेट देखा, इसको हाइड्रोलाइज करवाया,
तो फिर बेंजल 2 OH आ गए, और एक कार्बन पे 2 OH, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है जी। तो अब इस अनस्टेबिलिटी की वजह से, ये वाटर निकलने से बेंजाइलिन में, ये इटार्ड का ऑल्टरनेट है, इटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड, जबकि इटार्ड के ऑल्टरनेट में आप CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हो। फिर साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी करवाया जा सकता है। टोलुइन में बार बार आपको बता रहा हूं, टोलुइन में मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो आपका टोलुइन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है। और मैंने आपको बताया कि वो रेजोनेंस के ड्यूरिंग, रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा काम है। आपको इसके अंदर, आपको इसके अंदर इस टोलुइन को, आपको इसके अंदर टोलुइन को हेलोजिनेशन करवाना है, और लिमिटेड हेलोजिनेशन है, लिमिटेड हेलोजिनेशन है, लिमिटेड फॉर्म में हेलोजिनेशन हो रहा है। तो लिमिटेड फॉर्म में हेलोजिनेशन है, तो ये बेंजाइलिडीन क्लोराइड बन गया है, बेंजाइलिडीन क्लोराइड बन गया है, बेंजाइलिडीन क्लोराइड बन गया है, ठीक है जी। तो अब आपने देखा क्या, जो बेंजाइलिडीन क्लोराइड बना, इसका इसका आपने एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो 2Cl, एक कार्बन पे 2Cl, 2OH आए, जैसा कि आप मोनो का, डाई का, ट्राई का, टेट्रा का, सबका एक्वस क्यूएच से हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो एक कार्बन पे 2OH है, वाटर निकला, और फाइनली आपके पास क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है जी। अब चलते हैं जी हमारे एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, देन आफ्टर बेंजीन, टोलुइन का सब रिएक्शन करवाने के बाद एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स, ये आपका 12th क्लास का डाइहेलोएल्केन चैप्टर है। तो जेमिनल डाइहेलोएल्केन का मैंने टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, जब भी मैंने इनका हेलोजिनेशन करवाया, जब भी मैंने इनका हाइड्रोलिसिस करवाया, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एक्वस क्यूएच की प्रेजेंस में, तो दोनों Cl SN रिएक्शन के थ्रू हट गए, SN रिएक्शन के थ्रू हट गए। तो एक कार्बन पे जब 2 OH आएंगे वाटर निकलने से, ये एल्डिहाइड में, और अगर इसकी जगह पे आप टर्मिनल को हटाकर नॉन टर्मिनल यूज कर रहे हो, टर्मिनल कोने पे, नॉन टर्मिनल कोने के अलावा कहीं भी 2Cl लगे हो, तो वही सेम हरकत हुई, SN रिएक्शन हुई, 2Cl थे, 2OH आए, और वाटर निकलकर आपके पास कीटोन बन जाएगा। इट इज द एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स। अब देखिए आप, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं, क्योंकि सिलेबस आपका एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, उसके प्रिपरेशन मेथड चल रहे हैं। तो आपने क्या किया, एल्कोहल का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाया। तो प्राइमरी अल्कोहल पीडीसी पीसीसी से एल्डिहाइड दे देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल आपको पीडीसी पीसीसी से कीटोन दे देगा, ठीक है जी। इसके बाद इसी अल्कोहल से बहुत बढ़िया सा मेथड आपके पास, जिसको बोलते हो ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन, OPPENAUAER, ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। जो ओपेनोर ऑक्सीडेशन है स्पेशली डिजाइंड फॉर द सेकेंडरी एल्कोहल्स, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही करवाना है, बट स्पेशली डिजाइंड फॉर द सेकेंडरी एल्कोहल्स। अब देखिए इधर एल्कोहल है, पर्टिकुलरली 2 डिग्री है, और यह जो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये एक्चुअल में यहाँ एक कैटलिस्ट है, ये रिटेन कर जाएगा खुद को, और कीटोन यहाँ हाइड्राइड एक्सेप्टर, क्योंकि इसने बाद में एल्कोहल में कन्वर्ट होना है। अब हाइड्राइड एक्सेप्टर कहां से, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आगे चलकर। अब देखिए इस रिएक्शन को, देखिए आपके सामने एक सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है आपको, आपके सामने सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है आपको। यहाँ के सी से जो निकलेगा ना, वो H- होगा, यहाँ के सी से, क्योंकि होएगा पता है क्या, ये प्रोटॉन निकला। और प्रोटॉन क्यों निकला, प्रोटॉन क्यों निकला, क्योंकि इसमें टर्शरी ब्यूटोक्साइड बेस दे रखा है। प्रोटॉन क्यों निकला, क्योंकि यहाँ एक पावरफुल बेस दे रखा है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, तो उसने H+ निकाल लिया। H+ निकालते ही ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ CO के बीच में, तो हुआ क्या, यहाँ से H- निकला, यहाँ से जो H- निकला ना, यहाँ से वो जाकर वो जाकर वो जाकर कीटोन के सी पर, कार्बोनिल कार्बन पर, और एल्डिहाइड कीटोन का जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो H- न्यूक्लियोफाइल सी पे अटैक कर गया, तो हुआ क्या, प्रोटोन एक्सेप्टर बना टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, और H- एक्सेप्टर बना वहां का सोलवेंट। तो सोलवेंट खुद अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं ओपेनोर्स ऑक्सीडेशन। और यहाँ टर्शियरी ब्यूटोक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह रोल कर रहा है, और वो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कर रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके पास इस रिएक्शन को देख लें, यहां एक मैंने सेकेंडरी अल्कोहल पुट किया, कार्बन पे जुड़ा हुआ H माइनस के फॉर्म में कीटोन एक्सेप्ट कर गया, और OH से जुड़ा हुआ H प्रोटोन के फॉर्म में टर्शियरी ब्यूटोक्साइड एक्सेप्ट कर गया, दोनों H निकलते ही आपका साइक्लोहेक्सेनोन तैयार हो गया। ठीक है जी, साइक्लोहेक्सेनोन तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन, जिसको देखकर आप इमीडिएटली खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आप अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हो। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होकर, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही है बच्चे, क्लियर, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन गया है, और टर्शियरी विल गिव द डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट, दैट इज द साइक्लो, अगर स्ट्रक्चर टर्शियरी साइक्लो में हो तो साइक्लोएल्कीन, और यहां आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर ये आपको आइसोब्यूटाइलिन फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। इट इज न्यू मेथड, जो अभी तक आपने देखा नहीं है। ये मेरे पास ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम एल्केनोइड्स है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम एल्केनोइड्स है। ठीक है जी, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड।